हाँ, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी क्लास प्रतिशत का तीसरा पार्ट है। तो हमने पिछली दो क्लासों में देखा कि पहली क्लास में हमने एक टेबल याद की थी, दूसरी क्लास में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने देखे थे। अब तीसरी क्लास में हम उससे आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हम आगे क्वेश्चन लेंगे। तो हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है 30 का 40% प्लस 80 का 20% का मान क्या होगा। यानी पिछली क्लास में हमने ओनली एक सिंगल डिजिट का क्वेश्चन देखा, अब हम दो एक साथ देख रहे हैं कि पहला है 30 का 40% प्लस 80 का 20%। तो हम दोनों को एक साथ करने वाले हैं। देखो तीस का 40%, तो देखो कैसे निकालेंगे। 30 का मतलब क्या होता है, गुणा, और 40% प्लस 80 का मतलब गुणा और 20%। तो अब देखो 30 का 40%, तो क्या होगा, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 30 गुणा 40/100। याद है ना पिछली क्लास में 25% हटाने के लिए हमने क्या किया, भाग 100 लगाया। उसी प्रकार 80 गुणा 20/100। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, उसी प्रकार ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। तो 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12 प्लस 8 दूनी 16, और 12 और 16 कितना होता है, 28। तो ये हमारा 28 आंसर आ गया। यानी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। समझ में आया सबको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ऐसे समझो कि ये है 14 सही 2/7%, और ये है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो आपको टेबल याद हो गया अस्सी से कि 14 सही 2/7% का मान कितना होता है। याद है ना सबको, कितना होता है, 1/7। और उसी प्रकार 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, बताओ जल्दी से, 1/6। ठीक है, तो देखो फिर 56 का मतलब क्या होता है, गुणा, और 14 से 2/7% का मान कितना याद किया हमने, 1/7। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/7। माइनस है तो माइनस लिखा। 30 का मतलब गुणा, और 16 से 2/3 का मान कितना होता है, 1/6। अब देखो 7 से 56 काटा कितनी बार, 8 बार, और 6 से 30, 6 पंजो 30, 5 बार। तो 8 - 5 कितना हो गया, 3। ये 3 हमारा आंसर। तो कहाँ पे है, ऑप्शन द इज राइट आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। आसानी से हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 248 का, और ये वही है 12 सही 1/2%, और इधर है 11 सही 1/9%। ठीक है, तो उम्मीद आप कर लोगे क्वेश्चन। कैसे करोगे कि 248 का, तो सबसे पहले लिखते हैं 248 का मतलब गुणा, और 12 से 1/2% का मान कितना होता है, 1/8। कितना होता है, 1/8। याद है सबको, ठीक है। प्लस का प्लस, 90 का 90 लिखा हमने, और 11 से 1/9% का मान कितना होता है। पिछली क्लास में याद करो कि दो एक जैसी डिजिट थी, कौन कौन सी, 11 से 1/9 और 9 से 1/11। तो दोनों का याद है ना कि अगर आधार में 9 आए तो इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, 1/9 आएगा। और अगर आधार में क्या था, 11 था, तो क्या था, 1/11। याद है सबको, ठीक है। अब देखो 248 में 8 का भाग कितनी बार गया, 31 बार। प्लस का प्लस, और 9 से ये 10 बार कट गया। तो 31 + 10 कितना हो गया, 41। 40 ये हमारा आंसर है। तो 41 का है ऑप्शन साइज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सबको। अब देखो धीरे धीरे करके हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a का 15% कितना है, a का 15% बराबर b का 20% हो तो x का मान क्या होगा। यानी देखो देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है ना कि a का 15%, तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कोई डिजिट है a, उसका 15%, और b का 20%, b का 20% हो तो x का मान ज्ञात करना है। अब x कौन सा है, x यहाँ पे है, ये वाला कौन सा है, ये, इस x का मान हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला है वो लिखो, a का 15%, तो ये हमने लिखा a, ये गुणा, और ये 15
और ये परसेंट। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को। आगे बराबर का बराबर, फिर है बी का, तो ये हमने बी लिखा, और का मतलब गुणा, और ये 20%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो बताओ, नहीं है? तो आगे देखो, अब सबसे पहले हमको ए और बी का मान निकालना है। क्या करना है? ए और बी का मान निकालना है, क्योंकि नीचे जो क्वेश्चन में दे रखा है वहां पे हमको अगर ए और बी का मान पता होगा तो हम एक्स का परसेंटेज निकाल सकेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये ए है और ये बी बराबर के उस साइड में है, तो अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा? ये भाग में होगा, तो ए बटे बी, ये बराबर। अब देखो इधर 20 पहले से है और मैं ये 15 लेके जाऊं तो ये जाएगा भाग में। कहां पे जाएगा? भाग में। तो मैं बोल सकता हूं कि a बटे बी का मान कितना है? 20 बटे 15। यहां तक समझ में आया? अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि a का 45% बराबर है b का x%। a का 45% बराबर है b का x%। तो इसको कैसे निकालेंगे? जो हमने ऊपर किया है सेम टू सेम वो की वो प्रोसेस यहाँ पे करनी है कि a का 45%। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, a का मतलब गुणा और 45% बराबर है b का x%। तो यहां से भी हमको a बटे b निकालना है। तो a बटे b कितना हो जाएगा? देखो a बटे b क्या हुआ? यहाँ पे x है तो x लिख दिया, और ये 45 इधर भाग गुणा में इधर भाग में आ गया, तो ये 45। तो अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे कि ये देखो a बटे b है, इसका मान 20 बटे 15 है, और इधर a बटे b है, इसका मान x बटे 45 है। तो a बटे b और a बटे b दोनों क्या है? बराबर है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं कि 20 बटे 15 बराबर है x बटे 45 के। बताओ, ऐसे लिखने में कोई समस्या तो बताओ, नहीं है ना? क्योंकि a बटे b की वैल्यू थी 20 बटे 15 और वो की वो a बटे 20 की वैल्यू क्या है? x बटे 45। तो मैं क्या दोनों को साथ में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो बताओ, 15 को काट दिया 45 से, 15 थी 45, और ये 3 x के भाग में है, वो बराबर के उस साइड जाए क्या होगा? गुणा में। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा? x का मान निकल के आएगा 20 गुणा 3 कितना? 60। ये हमारा आंसर हो गया। तो 60 कहाँ है? ऑप्शन डी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, देखने में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा था हमको, लेकिन अगर इसको हम तरीके से करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप अगर आगे बढ़ेंगे तो इसका आंसर भी वही आएगा जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे। वो एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। देखो a का 15% बराबर है b का 20% हो तो x का मान क्या होगा? अब इसको ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं। देखो a बटे b का मान क्या होगा? अब देखो एक बार याद है आपको पिछले क्वेश्चन में a का 15%, तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि यहाँ पे जो a बटे b का मान निकल के आया, देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो a बटे b का मान यहाँ पे निकल के आया, ये क्या मान है? ये मान है ऊपर 20, यानी a की वैल्यू 20 और b की 15। लेकिन क्वेश्चन में देखो a के साथ में क्या है? 15 है, और 20 कहाँ पे? ऑपोजिट साइड में है। तो यानी a की वैल्यू हमें लेके आया 20 और b का मान क्या आया? 15, यानी उल्टा आया। तो वही काम आगे करना हमको। अगर जल्दी से आंसर निकालना है तो क्या करना है? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15। ठीक है। तो देखो a बटे b का मान क्या हो गया? डायरेक्ट a बटे b बराबर ऊपर क्या लिखना है? 20 और नीचे क्या लिखना है? 15। हो गया। a की लाइन के अंदर पहला स्टेप सोल्व। दूसरा क्या है? a का 21%। तो देखो a के साथ में क्या आएगा? x और b के साथ में आएगा 21। तो वही करना है, a बटे b बराबर x बटे 21। ठीक है। अब यही देखो a बटे b का मान कितना है? 20 बटे 15, और वही a बटे b का मान क्या है? x बटे 21। तो दोनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं 20 बटे 15 बराबर है x बटे 21 के। तो अब देखो जो वैल्यू कट रही है वो काट सकते हो आप। तो 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 दिए 15, इस 3 से ये 21, कितनी बार? 7 दिए 21। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 7 इधर भाग में, ये इधर 4 से गुणा होगा, 7 चौक 28। तो मैं बोल सकता हूं कि x की वैल्यू क्या आई? 28, और ये 28 हमारा बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, तो ये सेम दोनों क्वेश्चन थे 4 और 5 का। तो दोनों में अगर आप लेंथी तरीके से करना चाहते हो तो वैसे करो, वरना डायरेक्ट आप याद रखो कि ए का वैल्यू क्या आएगा बराबर के उस साइड वाला और बी का वैल्यू क्या आएगा बराबर के इस साइड वाला। तो डायरेक्ट आप ये लिखो और फिर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे है 20 का 30%, 20 का 30% अधिक प्लस 30 का 20% कम कितना होगा। अब पहले तो मेरे को ये बताओ, अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या किया, उसमें ओनली डायरेक्ट देखा कि ए का 10%, बी का 5% जो भी है, या फिर हमने डायरेक्ट देखा कि 15 का 25% कितना होगा, 200 का 50% कितना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है अधिक, ये अधिक वाला क्या मैटर है इसको आप समझो। और इस साइड में दे रखा कम, यानी एक साइड बोल रहा है अधिक और एक साइड क्या बोल रहा है कम बोल रहा है। तो अगर इसको थोड़ा समझना है तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान के चलो मैं ये बोलूं कि 10% अधिक, यानी कोई संख्या मान के चलो अक्ष है तो उस अक्ष से 10% अधिक। तो 10% अधिक का मतलब क्या हुआ कि बराबर है, इसका मतलब 100% है, और 10% अधिक है इसका मतलब वो 100 से थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अक्ष का 10% अधिक का मतलब होगा अक्ष का 110/100। क्या होगा 110/100। समझ में आया, यानी 100% तो वो पहले से था, लेकिन ये बोल रहा है 10% अधिक, यानी 100 से भी अधिक। कितना अधिक 10%, यानी 100 के ऊपर 10। और अगर इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि 10% कम, तो कम का मतलब क्या होगा, पूरा टोटल क्या है 100% है और उससे 10% कम। तो अगर 100 पर बात करें तो 10% कम क्या हो जाएगा 90। यानी इसी क्वेश्चन को अगर मैं कम की बात करूं तो x का 10% कम का मतलब क्या हो जाएगा 90/100। ये बात आप समझे क्या, कम और अधिक का जो ये खेल है वो आप आसानी से समझ गए ना कि 10%, 20%, 30% अधिक का मतलब तो ये 100 एक लेवल है। इस लेवल से अगर 10% अधिक है 110, 20% अधिक है 120, ऐसे ही अगर कम है यानी ये 100% का लेवल है, 10% कम है इसका मतलब 90, 20% कम है यानी 80। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यानी बोल रहा है 20 का 30% अधिक, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 20 है, का मतलब गुणा, और 30% अधिक है। अधिक का मतलब क्या होगा 100 पे 30 अधिक है, तो कितना हो गया 130/100। कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। प्लस का प्लस और 30 का मतलब गुणा, 20% कम, तो कम का मतलब क्या हो जाएगा 20 कम कर दो 100 से यानी 80/100। अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 कैंसिल, तो ये होगा 13 दूनी 26, प्लस का प्लस और 8 दिए 24। तो ये कितना आंसर आया हमारा 50 आ गया ना, 50 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर। समझ में आ गया ना आसानी से, यानी कम और अधिक का जो खेल है वो आप समझ गए होंगे। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये वही है 12 से 1/2% है, और यहाँ पे ये है 9 सही 1/11%। ठीक है, अब देखो 80 का 12 सही 1/2% अधिक माइनस 55 का 9 सही 1/11% कम कितना होगा। तो पहले तो मेरे को ये बताओ उस टेबल में कि 12 सही 1/2% का मान कितना था, बताओ सभी। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताओ कि 12 सही 1/2% का मान कितना होता है। याद है ना, बताओ 12 से 1/2% का मान कितना होता है 1/8। कितना होता है 1/8, ठीक है। और 9 से 1/11% का मान कितना होता है बताओ, 9 से 1/11 का। याद करो मैंने एक थोड़ा सा एक हिंट बताया था कि अगर आधार में 11 है तो कितना हो जाएगा 1/11। याद है ना सबको, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो अब पहले तो ये बताओ कि ये इसका मान कितना हो गया, 12 से 1/2% का मान कितना हो गया 1/8 क्या, ठीक है 1/8। अब मेरे को ये बताओ कि पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था कि 30% अधिक है, तो हमने क्या लिखा था, ये तो लिखा था कि 130/100, ये लिखा ना। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझना कि ये आया कैसे, यानी 100 पर बढ़ा कितना बढ़ा 30 बढ़ा, तो हमने क्या लिखा 130। अगर यहीं पे ये बोलता कि 50% अधिक तो हम क्या लिखते 150/100, यही तो लिखते हैं।
तो यानी क्या हुआ कि 100 पे कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। अब उसी प्रकार ये बोल रहा है 12.5% अधिक, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/8 है। अब बढ़ेगा किस पे, 8 पे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, तो ये कितना होगा, 9/8, 9/8। समझ में आया। और उसी प्रकार ये बोल रहा है 9 से 1/11, और इसके मान कितना होता है, 1/11, यानी 11 पे अगर बढ़ाने को बोल रहा तो 1 बढ़ा दो, और अगर क्वेश्चन में कम करने को बोल रहा तो 1 कम कर दो, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 कम कर दिया, 11 से 10/11। बस ये इतना सा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है मिश्र भिन्न वाले, कि 12 से 1/2%, 9 से 1/11%, 11 से 1/9%, ठीक है, 14 से 2/7%। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालो। फिर ये देखो, अगर अधिक बोल रहा है तो आधार है उसमें ऊपर वाला अंश जोड़ दो, यानी 1/11 है तो 11 में 1 जोड़ दो, तो 12/11। अगर कम करने की बोल रहा है तो क्या करना होगा, 11 में 1 कम कर दो, यानी 10/11। समझ गए आसानी से। अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम। ये बोल रहा है, पहले थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हाँ देखो, 80 का 12 से 1/2% अधिक। अब पहले तो हमने 12 से 1/2% का मान निकाल लिया, कितना, 1/8। और अधिक की बात कर रहा है तो अधिक की बात करने पर हमने क्या लिखा, 9/8। तो मैं बोल सकता हूँ 80 का मतलब गुणा, और इसका हो जाएगा 9/8। समझ गए सब। फिर बोल रहा है माइनस का चिन्ह, ठीक है, माइनस लगा दिया। फिर है 55, ये हमने 55 लिखा। फिर बोला का यानी गुणा। अब 9 से 1/11, 9 से 1/11 का हमने मान कितना निकाला, 10/11, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10/11। अब बस जो कट रहा है वो काटो, ये 8 से 8 का कितना बचा यहाँ पे, 90, माइनस 11 से 55 गए, 11 पंजो 55, तो 5 × 10 कितना हो गया, 50, यानी 90 - 50। अब बताओ 90 में से 50 गया, कितना बचा हमारा, 40। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अगर इसको हमको स्टेप नहीं पता है कि हम इसको सोल्व कैसे करें, तो ये हमारे लिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। और आजकल के एग्जाम में जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जिसका अगर हमको तरीका पता है तो हम आसानी से 20-30 सेकेंड में आसानी से इसका हल निकाल सकते हैं। और वरना बैठे रहो, फिर निकालते रहो कि 12.5% को कैसे सोल्व करें, फिर भाग 100 करें, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 का 20% कितना है। बस एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है कि 30 20 का कितना है। बस अब इसमें पकड़ना क्या आपको, इसमें यह ध्यान रखना है कि एक संख्या आएगी अंश में और एक आएगी हर में। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर आपको ध्यान बस इतना रखना है कि हर में कौन सा आएगा और अंश में कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक छोटी सी हिंट दी होगी कि जिसका आधार होगा उसमें साथ में का लिखा होगा, यानी उसी को आधार मान के हमको चलना है। तो ये बोल रहा है 30 है, 30 तो 20 का, अभी ये देख रखा कि 20 का, यानी ये जो 20 का है इसका मतलब ये हर है। तो हमको ये आंसर ये कैसे होगा, 30/20 और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। इतना कर सकते हो ना। अब देखो 20 को 100 से काटा, 20 × 5 = 100, यानी 5 × 3 = 15, 150 हमारा आंसर आ गया। कितना आया, 150। ये है बे ऑप्शन। समझ गए। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन देखो कि 6 घंटे एक दिन का कितना % है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसमें हर में कौन सा आएगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर जिस क्वेश्चन के साथ में या जिस डिजिट के साथ में ये का दिया होगा, क्या दिया होगा, का, तो वो हमारा हर होगा। तो सबसे पहले ये 6 घंटे, अब ये एक दिन, तो पहले और गुणा 100, ये हो गया प्रतिशत। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई भी तुलना कर रहे हैं या प्रतिशत निकाल रहे हैं या अनुपात निकाल रहे हैं, तो हमेशा जो भी डिजिट दी हुई है वो सेम राशि में होनी चाहिए। सेम राशि का मतलब समझ रहे हो आप। जैसे अभी ऊपर दे रखा है 6 घंटे, क्या दे रखा है, 6 घंटे, और नीचे क्या दे दिया, दिन। तो घंटे और दिन ये दोनों राशि अलग अलग है, आपको पता नहीं ये चीज। तो पहले या तो आप 6 घंटे को चेंज करो दिन में, या फिर दिन है उसको घंटे में चेंज करो। तो हमको आसानी क्या रहेगी कि इस दिन को क्या करें, घंटे में चेंज कर लें। तो कैसे करेंगे, देखो 6 घंटे ऊपर है और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, सभी को पता है 24 घंटे होते हैं, 24 और गुणा 100 लिख दिया। अब मेरे को ये बताओ 6 से 24 कितनी बार गया, 6 × 4 = 24, 4 को 100 से काटा 25, तो ये हमारा 25 आंसर आ गया। कर सकते हो ना आसानी से। अब इसी प्रकार एक 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का है, उसमें क्या दे रखा है, 200 ग्राम 1 kg का कितना प्रतिशत है।
तो वही सेम है, देखो एक वैल्यू हमारी ग्राम में है, दूसरी वैल्यू केजी में है। तो ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप घर पे करो और करके इसका कितना आंसर आए वो आप कमेंट में करो। सभी के सभी ईमानदारी से करना कि 20 ग्राम 1 केजी का कितना परसेंट है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि पहले दोनों डिजिट सेम करनी है, 1 ग्राम में 1 केजी में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर में कौन सा आएगा और अंश में कौन सा आएगा। तो इस क्वेश्चन को करके इसके कितने आंसर आए वो सभी के सभी कमेंट के अंदर लिखना, फिर हम कल देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।